हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के बारे में, यानी इनकी उत्पत्ति के बारे में या इनके जन्म के बारे में या इनके इंफॉर्मेशन बारे में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज इसे जन्मदिन के मौके पर आपको सिर्फ टॉपिक के अंदर ये बताया जाएगा कि भी रसायन विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, विज्ञान का जन्म कैसे हुआ। यानी अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तक जो पढ़ रहे आ रहे थे, आज तक हमने केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे टॉपिक किए। उसके अंदर इनऑर्गेनिक से रिलेटिव थे जो हमने पीरियोडिक टेबल में किया था, और ऑर्गेनिक के जैसे हमने केमिकल रिएक्शन की थी। तो उनके कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इनकी भी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों से ये शिकायत रहती है, या मैंने कल एक स्टूडेंट से मिला तो उससे मैंने नॉर्मली पूछ लिया कि विज्ञान क्या होती है, नहीं पता। रसायन विज्ञान क्या होती है, नहीं पता। अंदर की चीजें पता है, लेकिन हकीकत में जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो उनके बारे में पता ही नहीं है। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनाना होता है या किसी भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ने की इच्छा बनानी है, तो हमें क्या करना होगा, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनाने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में, यानी विज्ञान क्या होती है और रसायन विज्ञान के अंदर इंटरेस्ट बनाना है तो रसायन विज्ञान होती क्या है, इसके जनक कौन है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़े सी हम इनके बारे में आज जानकारी ले लेंगे, क्योंकि टॉपिक तो हम रोजाना करते ही हैं, उससे रिलेटिव चीजें तो हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे, हम जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में हम बात करते रहेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आज हम इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, विज्ञान, वैज्ञानिक जो नाम दिया था, यानी वैज्ञानिक नाम दिया था कि विज्ञान की खोज करने वाले वैज्ञानिक होते हैं। और विज्ञान होती क्या है, जिसका नाम दिया था, किन्होंने दिया था, विलियम ववेल ने। विलियम ववेल ने नाम दिया था। और कब दिया था, 1883 के अंदर, यानी 19वीं शताब्दी चल रही थी जब इन्होंने ये नाम दिया था। 1883 में 19वीं शताब्दी की बात है। उससे पहले, यानी उससे पहले भी विज्ञान के बारे में खोजें तो चल रही थी, बहुत चीजें चल रही थी या नहीं चल रही थी। यानी हमने जो परमाणु पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने बताया थी महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने परमाणु का नाम दिया था। उनको हमने कहा था कि वो प्राकृतिक दार्शनिक महर्षि कणाद थे। तो यानी इससे पहले 1883 से पहले, ये इनके विलियम ववेल के नाम देने से पहले हम क्या पढ़ते थे, जो विज्ञान के किसी भी खोज करता था या विज्ञान के किसी वस्तु की या विज्ञान के अंदर खोज करता था, उस खोजकर्ता को हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक दार्शनिक। यानी प्रकृति के अंदर चीजों की खोज कर रहा है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक दार्शनिक बोलते थे। फिर यानी 19वीं शताब्दी के बाद उन्हें क्या बोलने लगे, वैज्ञानिक बोलने लगे। जिन्होंने मतलब नई नई खोजें करना शुरू की, उनके नाम हम वैज्ञानिक नाम लेना शुरू कर दिया था। आगे बात समझ में। अब देखो, बात ये आती है कि चलो ठीक है कि वैज्ञानिक नाम दिया था इन्होंने, और जो पहले 19वीं शताब्दी से पहले जो खोज करता था, क्योंकि खोज तो बहुत पुरानी चल रही है। पहले क्या होते थे, संत महात्मा जो खोज करते थे पदार्थों के बारे में, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खोज करते थे। उन्हें हम बोलते थे प्राकृतिक दार्शनिक। अब बात ये आती है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। जो हम विज्ञान पढ़ते हैं या रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। पहले विज्ञान के बारे में देख लो कि विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। तो परिभाषा की हम बात करें कि हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुओं व जीवों के बारे में क्रमबद्ध जानने की क्रिया। यानी हम जहां पर नजर डालते हैं, हमारे चारों तरफ आप नजर डाल के देखो, जितनी भी आपको वस्तु दिखाई दे रही है, जितने भी जीव है, पेड़ पौधे जितने भी दिखाई दे रहे हैं,
उनके बारे में जानना, यानी वो किस तरह से उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो किस तरह से भोजन बनाते हैं, किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह से अपने जीवन क्रिया है वो व्यतीत करते हैं, उनके बारे में क्रमबद्ध रूप से जानने की क्रिया होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, साइंस कहते हैं उसे। यानी जितने भी जैसे पेड़ पौधों हैं उनके बारे में जानना, नई टेक्नोलॉजी है, जितने भी हमारे आज के युग के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके बारे में जानने की क्रिया भी साइंस के द्वारा ही हमने समझी है। तो कहने का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर और आने वाले भविष्य के अंदर जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उनके बारे में हम क्रमबद्ध रूप से जानेंगे, वो क्या होती है, विज्ञान होती है। अब इनकी कुछ शाखाएं हैं उनके बारे में हम बात करें कि विज्ञान के अलग अलग शाखा के अंदर उन्हें विभाजित कर दिया गया है। तो आगे हम बात करते हैं, तो इसके प्रकार की बात करते हैं अपने कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी थी। यानी विज्ञान की तो हमने नॉर्मली बात की, हमने तो बात करनी है रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं तो उनसे रिलेटिव, चारों तरफ रिलेटिव है, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो हम बात करते हैं, देखो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे शाखाएं तो बहुत है, जैसे मतलब और कृषि विज्ञान है, भूविज्ञान है, और भी है जैसे मतलब जंतु विज्ञान है, अलग अलग शाखाएं बनी हुई है, वनस्पति विज्ञान है, उनके आगे पार्ट्स बने हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो अभी हमें पढ़ना है या स्टूडेंटों को जिनके बारे में पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, दूसरी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और तीसरी है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान नाम से ही पता चलता है। विज्ञान में हमने क्या देखा कि हमारे चारों तरफ की जो वस्तु हैं उनके बारे में अध्ययन करना। अब जीव विज्ञान नाम आया है तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, सजीव, उसके अंदर क्या आ सकते हैं, आपके जीव जंतु भी आ सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। यानी जितने भी सजीव है वो सारे के सारे अध्ययन करेंगे हम वो जीव विज्ञान के अंदर। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। इसके जनक कौन है, यानी आज तो हम जनक की बात करेंगे, इनकी जन्मस्थली बात है उनके बारे में ही बात करेंगे टोटल है। तो इनके जनक कौन थे, अरस्तु थे। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जनक के बारे में। जितने ही बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, विज्ञान का कौन है और भौतिक का कौन है। तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु थे। और उन्होंने क्या कहा कि जितने भी आसपास जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, जिन जो सजीव है उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट रसायन विज्ञान, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यानी अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रसायन विज्ञान के जनक कौन थे। तो जनक का ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एंटोनी लॉरेंट लेविजियर। एंटोनी लॉरेंट लेविजियर, ये नाम आप ध्यान रखना अच्छे से कि रसायन विज्ञान के जनक क्या है। तो रसायन से नाम से ही पता चल जाएगा कि ये होते क्या, इनकी डेफिनेशन वगैरह हम अलग से कर लेंगे आगे। और देखो आप भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे। भौतिक विज्ञान तीसरी शाखा है हमारी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का नाम तो सुना होगा बहुत आपने, 11th 12th के अंदर भी सुना है, 10th क्लास 9 10th से ही चीजें शुरू हो जाती है, न्यूटन का नियम वगैरह ये चीजें शुरू हो जाती है। तो इनके जनक कौन थे, न्यूटन थे। यहां तक बात समझ में आ गई कि इन तीनों शाखाएं होती क्या है और इनके जनक कौन थे, ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो हमने डिटेल में पढ़ना है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान डिटेल में पढ़ना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान होती क्या है। तो इसकी परिभाषा देखो आप कि विज्ञान की वह शाखा है, तो शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर पदार्थों के संगठन यानी उसके अवस्था वगैरह है, गुण है, उनके बारे में संगठन, गुणों, रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
यानी हम कोई भी प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया पीछे करवाई थी, रासायनिक परिवर्तन भी करवाए थे, उनके अंदर क्या हुआ था कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, अभिक्रियाएं हो रही है, तो नया पदार्थ बन रहा है, उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसके संगठन में परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले वाले पदार्थ से वो क्या है, गुणों में अलग है। तो इन पूरे अंतरों का अध्ययन करना या उनमें जो परिवर्तन हुए हैं उनका जो अध्ययन करना होता है वो किसके अंदर आता है, टोटल रसायन विज्ञान के अंदर आता है। तो इस रसायन विज्ञान है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मान लो कि टीचिंग लाइन में जाते हो तो भी बहुत स्कोप है, और अगर रिसर्च लाइन में जाते हो तो स्कोप है ही है इसके अंदर। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटिव रहिए, जुड़िए रहिए और इसके अंदर इंटरेस्ट बनाइए आप। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्ट बनाना है सब्जेक्ट के, अगर इंटरेस्ट बनाना है तो क्या करना होगा, उनके बारे में जानना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है कि ये हकीकत में है क्या। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जिसके अंदर हम पदार्थों के संगठन, गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान जो परिवर्तन होता है उनका जो अध्ययन करते हैं वही होते हैं रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान की भी शाखाएं हैं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, जैसे 11th-12th के अंदर भी आपको देखो कुछ तत्व, कुछ चैप्टर हैं उनके अंदर सिर्फ क्या पीरियोडिक टेबल से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटिव है, वो आ जाता है, अलग एक पार्ट है रसायन विज्ञान का। कुछ के अंदर क्या कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ दिखाई देते हैं आपको, वो अलग पार्ट है, और एक जिसके अंदर क्या है सॉल्यूशन वगैरह है, पदार्थ है, ठीक है, यानी फिजिकल स्टेज वगैरह ये दिखाई देती है, वो एक अलग पार्ट है। तो इनके कौन कौन से पार्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं रासायनिक विज्ञान के प्रकार, यानी जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप मिलेगी, अलग अलग बुकें मिलेगी इसकी कि रासायनिक विज्ञान के अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो देखो किसके अंदर देखो 3 पार्ट कर दिए गए हैं बाद में रसायन विज्ञान के, कौन कौन से, अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री होगी। यानी केमिस्ट्री को हमने 3 भाग के अंदर डिवाइड कर दिया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इन तीनों भागों के अंदर अलग अलग चैप्टर दे दिए गए हैं। 11th-12th में तो आपको चैप्टर दिए हैं अलग अलग, जैसे 3-4 चैप्टर दे दिए। जैसे आप मान लो कॉलेज की शिक्षा में जाओगे या कॉलेज स्टडी में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, उनकी अलग अलग बुक मिलेगी, इनऑर्गेनिक की अलग, ऑर्गेनिक की अलग और फिजिकल की अलग मिलेगी। तो देखो कि ये होते क्या हैं। पहली बात आती है अकार्बनिक, यानी आपको याद हो तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की थी, परमाणु संरचना, उसके बाद उससे रिलेटिव तत्वों को हम पढ़ते गए, उसके बाद पीरियोडिक टेबल की थी हमने, पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल में की थी। तो उस तरह का मैटर यानी तत्वों की इंफॉर्मेशन वगैरह आती है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर आती है, ये सारे के सारे को कौन से भाग के अंदर रहता है, अकार्बनिक रसायन के अंदर रहता है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, परमाणुओं का अध्ययन करते हैं, और केमिस्ट्री के जो जनरल नॉलेज है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। नेक्स्ट दूसरी आप देखो कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक। इसके अंदर जैसे ही आपके पास आए कार्बनिक रसायन क्या होती है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, कार्बन और हाइड्रोजन 2 तत्वों को दिमाग में बिठा लेना। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। एक सिंपल सा मैंने ये टॉपिक, ये वीडियो बनाकर डाला हुआ है, वो देख सकते हो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो एक कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको ध्यान में रखना जैसे ही कार्बनिक रसायन की बात आए। तो कैसे कि मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी पदार्थ या जितने भी यौगिक होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जो अध्ययन करते हैं ना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी यौगिक तत्व पदार्थ बनते हैं उनको हम उनके बारे में जो डिटेल में पढ़ते हैं, वो कैसे बनते हैं, किससे क्रिया करते हैं, उनके नाम वगैरह, ये सब जो अध्ययन करते हैं वो कौन सा विज्ञान है, कौन सी रसायन है, कार्बनिक रसायन है। इसकी परिभाषा दी हुई है देखो कि कार्बन हाइड्रोजन अणुओं वाले रासायनिक यौगिक के संरचना, यानी कार्बन हाइड्रोजन अणु से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनकी संरचना, गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया, वो किससे क्रिया करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं,
उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम, वो क्या होता है, किसके अंदर आता है, कार्बनिक रसायन के अंदर आता है। किसके अंदर, कार्बनिक रसायन के अंदर। आगे बात समझ में। तीसरा भाग देखो आप कौन सा है, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर भौतिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका, भौतिक अवधारणाओं का। अब ये भौतिक अवधारणा क्या होती है? भौतिक अवधारणा का मतलब ये है कि फिजिकल स्टेज, यानी कहने का मतलब कि किसी भी पदार्थ के बाहर से दिखते हुए गुण कैसे हैं, वो किसके साथ विल्य है, किसके साथ अविल्य है, ठीक है, और इसका रंग क्या है, यानी फिजिकल स्टेज यानी भौतिक अवस्था देखी थी ना हमने, भौतिक अवस्था के बारे में जानना, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानना, भौतिक गुणों के बारे में जानना। भौतिक गुण मतलब क्या होते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं वो गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण। अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से वीडियो बनाया हुआ है, भौतिक गुण रासायनिक गुण के अंदर क्या अंतर होता है वो सब बनाया हुआ है, तो आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हो आसानी से। तो भौतिक रसायन क्या होती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हमें भौतिक अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, किसी भी पदार्थ के भौतिक अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान के डिटेल में हमने बात की कि तीनों के तीनों पार्ट है, उनके अलग अलग हमने डेफिनेशन बात कर ली है, वे होते क्या है। आगे बात समझ में। तो उम्मीद है आपको विज्ञान क्या होती है ये समझ में आ गया होगा, रसायन विज्ञान क्या होती है, इसकी उत्पत्ति, जीव विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, वो अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर भी इस वीडियो के अंदर कहीं कोई चीज पूछनी है, समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, ताकि अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो जो भी आपकी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन है ये है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि हर स्टूडेंट है वो इसका फायदा उठा सके। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यहां से बेसिक से यानी जीरो से टॉप तक पहुंचाया जाता है स्टूडेंट को। यानी अगर आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप इस लिंक से जुड़िए, ताकि हम आपको उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे, जीरो से टॉप तक पहुंचाएंगे आपको। कोई सा भी एग्जाम है उसके अंदर आप अटकोगे नहीं, अगर इस टॉपिक इस लिंक से जुड़ जाओगे तो केमिस्ट्री से रिलेटिव कहीं पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसके अंदर कहीं पर भी आप अटकोगे नहीं। और ये जो चैनल है राजेंद्र कुमाऊत के नाम से, इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके अगर सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम लाइव क्लासें शुरू कर देंगे, और लाइव क्लासों से बहुत ज्यादा फायदा रहता है। उसके अंदर हम फेस टू फेस यानी लाइव हम चैट कर सकते हैं, उसी समय हम अपनी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।